नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग मतलब WBPSC के दो हालिया विज्ञापनों पर बात करने वाले हैं। जी, विज्ञापन संख्या 19/2023 और 9/2024। हाँ, और इनसे जुड़ा एक लेख भी है। ये सब सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती से संबंधित है। पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 और 2024 के लिए। बिल्कुल। तो आज का इरादा है कि इन सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें, कुल वैकेंसी, योग्यता, ज़रूरी तारीखें और हाँ, एक बड़ा सिलेबस बदलाव भी हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, करते हैं इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा। ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी अहम है जो जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं। सही। दोनों को मिलाकर देखें तो 108 रिक्तियां हैं। ये एक अच्छा अवसर है, लेकिन हाँ, कुछ जरूरी अंतर हैं दोनों में जिन पर ध्यान देना होगा। अच्छा, तो पद तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का ही है। पे स्केल वही है, 27,700 रुपये से 44,770, पूर्व संशोधित वाला प्लस भत्ते। जी, बिल्कुल। और कुल वैकेंसीज जैसा मैंने कहा 108 हैं। विज्ञापन 19/2023 यानी 2023 परीक्षा के लिए 54 और 9/20/2024 मतलब 2024 परीक्षा के लिए भी 54। लेकिन ये दिलचस्प है कि कुल पद बराबर हैं, पर कैटेगरी वाइज थोड़ा फर्क है। जैसे 2023 वाले में अनारक्षित 23 हैं, तो 2024 में 22। हाँ, और EWS, SC, ST, OBC, AB में भी थोड़ा बहुत अंतर है। और एक और बात, PWBD उम्मीदवारों के लिए जो विकलांगता श्रेणियां बताई गई हैं, वो भी दोनों में अलग-अलग हैं। चयन प्रक्रिया कैसी है? देखिए, 3 स्टेज हैं। पहला प्रीलिम्स, जो MCQ टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव। ओके। दूसरा फाइनल परीक्षा, ये लिखित होगी, कन्वेंशनल टाइप। और तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। और मेरिट कैसे बनेगी? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन होगा फाइनल परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। ठीक है। और तारीख है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों की अलग है। हाँ, ये नोट करना बहुत जरूरी है। 2023 वाली परीक्षा के लिए, जिसका विज्ञापन 19/2/2023 है, आवेदन 22 अगस्त से 21 सितंबर 2025 तक होंगे। और परीक्षा? प्रीलिम्स दिसंबर 2025 में और फाइनल परीक्षा मार्च 2026 में होने की उम्मीद है। और 2024 वाली परीक्षा, विज्ञापन 9/2024 वाला? उसके लिए आवेदन 10 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक, प्रीलिम्स फरवरी 2026 और फाइनल मई 2026 में हो सकती है। तो मतलब काफी अलग-अलग टाइमलाइन है दोनों की। जी बिल्कुल। अब आते हैं योग्यता पर। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है ही। और लॉ डिग्री? हाँ, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री, मतलब LLB। और विज्ञापन की तारीख तक किसी भी राज्य या यूटी की बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल्ड होना चाहिए। एनरोलमेंट जरूरी है। और बंगाली भाषा का? बंगाली पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, अगर किसी की मातृभाषा नेपाली है तो उन्हें छूट है। ठीक है। उम्र सीमा? उम्र 23 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। विज्ञापन की तारीख के अनुसार यहाँ भी कट ऑफ डेट अलग हैं। 2023 परीक्षा के लिए 28 दिसंबर 2023 और 2024 के लिए 7 दिसंबर 2024। और रिलैक्सेशन? हाँ, पश्चिम बंगाल के SC, ST, OBC और PWBD उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है। ये ध्यान रखना होगा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों को ही मिलेगा। सही कहा। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS का फायदा सिर्फ पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों के लिए है। दूसरे राज्यों के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी आरक्षित श्रेणी के हों, उन्हें जनरल ही माना जाएगा। एक और बात थोड़ी अलग लगी मुझे, अटेम्प्ट लिमिट। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। पश्चिम बंगाल के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 5 अटेम्प्ट हैं। और बाकियों के लिए? अन्य सभी के लिए, मतलब जनरल या दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट। ये तो काफी अंतर है, 3 और 5। खैर, PWBD उम्मीदवारों के लिए क्या सुविधाएं हैं? जो बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से स्क्राइब मिल सकता है और हर घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी। ठीक है। लेकिन हाँ, एक अधिसूचना का जिक्र है 18 अप्रैल 2024 की, जिसके मुताबिक ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गए हैं। ओके, चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जो खासकर 2024 की परीक्षा देने वालों के लिए है, सिलेबस चेंज। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। विज्ञापन 9/2024 यानी WBJS परीक्षा 2024 के लिए सिलेबस बदल दिया गया है। मतलब पुराने क्रिमिनल लॉज हट गए, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट्स। जी हाँ, उनकी जगह नए कानून आ गए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। ये 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुके हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। 2024 की तैयारी करने वालों को तो अब पूरी तरह से इन नए कानूनों पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, तैयारी की पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं बदले हैं, कॉन्सेप्ट्स और प्रक्रिया में भी काफी बदलाव हैं। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा गहराई से। निश्चित रूप से। और शायद शुरुआत में स्टडी मटेरियल या पिछले सवालों की भी कमी महसूस हो सकती है नए कानूनों के लिए। सही बात है। अच्छा, अब जरा आवेदन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। कैसे करना है अप्लाई? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होंगे, WBPSC की वेबसाइट पर। फीस 210 रुपए है, लेकिन पश्चिम बंगाल के SC/ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट है। और अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो? उसके लिए एक एडिट विंडो भी खुलेगी फॉर्म जमा करने के बाद, लेकिन वो सीमित समय के लिए होगी, तो ध्यान से भरना बेहतर है। ठीक है। और कोई जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग वगैरह? हाँ, प्रीलिम्स में गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। कितना, ये बताया है? वो शायद डिटेल नोटिफिकेशन में होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, एग्जाम सेंटर पर ड्रेस कोड फॉलो करना होगा और मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट ले जाना सख्त बना है। और अगर टाई हो जाए मार्क्स में? टाई ब्रेकिंग के लिए भी नियम है। पहले इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वो भी बराबर हैं तो फिर फाइनल परीक्षा के जो अनिवार्य पेपर हैं उनके कुल अंक देखे जाएंगे। समझ गई। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 और 2024 कानून स्नातकों के लिए 108 पदों का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जी हाँ। मुख्य बातें यह हैं कि दोनों की तारीखें अलग हैं, आरक्षण सिर्फ पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए है, अटेम्प्ट लिमिट अलग-अलग है और सबसे बड़ा पॉइंट 2024 परीक्षा के लिए नए क्रिमिनल लॉज के साथ बदला हुआ सिलेबस। बिल्कुल, और ये पद सिविल जज का बहुत जिम्मेदारी वाला है। सिविल क्रिमिनल दोनों तरह के मामले देखने होते हैं, न्याय सुनिश्चित करना होता है। हाँ। और सिलेबस में ये बदलाव ये भी दिखाता है कि कैसे हमारी न्यायिक सेवाओं को देश के बदलते कानूनी परिदृश्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। सही कहा। ये सिर्फ एक अकादमिक बदलाव नहीं है, ये इस समय की मांग भी है शायद। जी। तो इस पूरी जानकारी से जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, कानून में ये जो नए बदलाव आ रहे हैं, ये आने वाले समय में जजों की भूमिका और उनके काम करने के तरीकों को कैसे प्रभावित करेंगे? इस पर विचार किया जा सकता है।